Hello everyone, welcome back to my channel Inspiring Minds. Firstly, thank you so much for your appreciation. जैसे आपने अप्रिशिएट किया सभी वीडियोस को, टॉपिक्स को, थैंक यू सो मच फॉर सच फीडबैक. बहुत अच्छी फीडबैक आई आप लोगों की. इससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली. थैंक यू सो मच. मैं इतनी इंस्पायर हुई हूँ. आप मेरे कंटेंट से इंस्पायर होते रहिए, मैं आपकी फीडबैक से इंस्पायर होती रहूँगी. और ऐसे ही टॉपिक्स को, वीडियोस को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करके अपने डाउट्स, ठीक है, और वीडियोस को जो भी अप्रिशिएट करना है. थैंक यू सो मच. सच में बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना अप्रिशिएट किया. और जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें. आपको यहाँ पर इस चैनल पर सारा बीएड का कंटेंट मिलेगा, ठीक है, विद जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है जैसे कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है, उसके भी नोट्स अच्छे से मिलेंगे. और हाँ, एक और बात, जो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी है ना, उसके भी नोट्स मैं ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी. जैसे आपको पिछले एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई है ना, वैसे ही अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाएगी. सो डोंट वरी, ठीक है. आपको सारा कंटेंट दिया जाएगा जिससे कि आपका जो पेपर अच्छे से अटैम्प्ट हो जाए. तो चलिए करते हैं. अब हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स की यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है. इससे पहले जो यूनिट 1 है, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज, ठीक है, वो मैंने पहले ही डाल दी है. वो जो नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट वाला सब्जेक्ट है ना, उसमें जो वीडियो डाली हुई है नॉलेज वाली, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज, वो ही करनी है क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में सेम है, ठीक है. नॉलेज का वही कंसेप्ट हमें लिखना है. फिर उसके बाद जो यूनिट 2 है हमारे पास, ठीक है, एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एंड एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस, वो भी मैंने डाल दी है, ठीक है. उसकी वीडियोज़ भी बनाकर डाल दी गई हैं चैनल पे. और इस सब्जेक्ट के से रिलेटेड सिलेबस डिस्कशन, ठीक है, विद प्रीवियस ईयर पेपर्स और एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक करने, इसकी भी एक वीडियो बनाई हुई है जो कि चैनल पर डाली हुई है, ठीक है. और अब हम करेंगे यूनिट 3 स्टार्ट, ठीक है. यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉजिक एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन एज अ डिसिप्लिन, ठीक है. लॉजिक और फिलोसफी को डिफाइन करना है एजुकेशन में कि वो डिसिप्लिन की तरह कैसे जो है वर्क करता है, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हमारे पास हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मीनिंग ऑफ लॉजिक, ठीक है, क्योंकि पेपर में ना कई बार एग्जाम ऐसे आया हुआ है कि लॉजिक और लॉजिक पॉजिटिविज्म को डिफाइन करो, ठीक है. तो लॉजिक जो है वो हमारे पास फर्स्ट लाइन वाले में टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है. और लॉजिक पॉजिटिविज्म जो है वो हमारी जो सिलेबस में 2nd लाइन है, ठीक है, यूनिट 3 की, उसमें दिया हुआ है. तो दोनों भी आ सकते हैं. तो इसके लिए आप क्या करोगे, लॉजिक का भी मैंने मीनिंग अलग से करवाया हुआ है, ठीक है, और लॉजिक पॉजिटिविज्म का भी अगली वीडियो में करवा दूंगी. तो वो दोनों लिख के आ सकते हो. इससे आपका जो है क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मीनिंग ऑफ लॉजिक, ठीक है. लॉजिक क्या होता है, लॉजिक रेफर्स टू द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग, ठीक है, जिसमें हम क्या देते हैं, अपनी रीजनिंग देते हैं. रीजनिंग मीन्स कि पूरे अच्छे रीजन से देखकर, ठीक है, किसी चीज़ पे अपनी क्या देना, किसी इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है, ठीक है, उस पर अपनी जजमेंट देना. और जजमेंट देते हुए कोई कंक्लूजन तय करना, ठीक है, किसी बात पर पहुंचना, उसको क्या बोलते हैं, हम रीजनिंग बोलते हैं. और जो लॉजिक है वो क्या है कि हम स्टडी करते हैं उसमें अपनी करेक्ट रीजनिंग की, मतलब सही से डिसीजन मेकिंग करना सीखना, ठीक है, किसी चीज़ पर जजमेंट बनाना सीखना. लॉजिक है 2 सेंसेस, ठीक है. लॉजिक की अगर बात करें तो इससे 2 सेंस निकलती है हमारे पास. इट इज़ द स्टडी ऑफ मोड्स ऑफ रीजनिंग, ठीक है, कि रीजनिंग देने के मीन्स कि अगर हम किसी चीज़ पे अपनी जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है, कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो उसके क्या क्या मोड्स हो सकते हैं, एज वेल एज द यूज़ ऑफ वैलिड रीजनिंग. और अगर हम कोई जजमेंट दे रहे हैं तो उसको क्या दें, सही ढंग से दें, ठीक है, सही तरीके से दें. और जो हमने रीजनिंग दी है, मतलब कि जो हम जजमेंट दे रहे हैं या फिर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ठीक है. उसका जो यूज़ है, ठीक है, वो हमें क्या करना है, सही करना है, ठीक है, सही ढंग से करना है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, लॉजिक हेल्प्स टू अवॉइड एरर्स इन रीजनिंग, ठीक है. और लॉजिक क्या करता है, अगर हम किसी चीज़ पे जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम अपने लॉजिक्स को यूज़ कर रहे हैं, अपने तर्क को यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि गलती करने के जो चांसेस होते हैं, ठीक है, जो हम एरर उसमें नहीं कर पाए, ठीक है, कि वो हेल्प करता है कि जो हमारी रीजनिंग है उसमें कोई एरर ना हो पाए. मतलब अगर मैं कोई चीज़ को देखकर, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, उससे लेकर जजमेंट लेना चाह रही हूँ,
हूँ, ठीक है, तो मैं अगर लॉजिक के हेल्प से क्या कर सकती हूँ, अपनी रीजनिंग को अच्छा कर सकती हूँ, ठीक है, कि मैं वो डिसीजन मेकिंग जो जजमेंट मैं देना चाहती हूँ उसमें कोई एरर नहीं होगा, ठीक है, कि वो अवॉइड करता है लॉजिक। इट हेल्प्स इन द रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जो लॉजिक है वो क्या करता है, हेल्प करता है कि हम जो है अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके, पहचान सके, ठीक है, हमें क्या हो कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का पता चले। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, जो हमारे पास लॉजिक है, ठीक है, रीजनिंग है, ठीक है, वो क्या है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, जो लॉजिक में रीजनिंग होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग है, सेकंड वन हमारे पास क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ पे अपनी राय देते हैं, ठीक है, मतलब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जो जजमेंट कर रहे हैं, वो हम क्या करेंगे, किसी स्पेसिफिक चीज़ से लेकर उस चीज़ को जर्नल तक लेकर जाएंगे, ठीक है। जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो क्या होती है, एग्जाम्पल ट्रू रूल जाती है, ठीक है, जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो क्या होती है, एग्जाम्पल टू रूल जाती है, और जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो रूल टू एग्जाम्पल जाती है, टू रूल टू एग्जाम्पल। अगर मैं मैथ्स की एग्जाम्पल लेकर आपको समझाती हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कोई एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, जैसे आइडेंटिटीज़ का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, अगर तो मैं आपको कुछ जैसे कह रही हूँ कि 2x+3 का होल स्क्वायर, ठीक है, वो खोल के दिखाओ, तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगी, ठीक है, इसमें क्या करूंगी, सीधा फॉर्मूला, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पास आइडेंटिटी है, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर, तो वो क्या कर रही हूँ कि रूल लगा रही हूँ और एग्जांपल्स जो हैं उसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं इससे रिवर्स कर दूँ, ठीक है, इससे मैं क्या कर दूँ, रिवर्स कर दूँ कि पहले एग्जाम्पल मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर समझाऊँ और फिर एक रूल बना दूँ कि ये तो ऐसे ही होता है, ठीक है, ये तो ऐसे ही होता है। जैसे कि मान लो आपने पैरेट देखा है, ठीक है, 1 पैरेट देखा, 2 पैरेट देखा, 3 पैरेट देखा, तो मैं क्या ले रही हूँ, एग्जाम्पल एक स्टूडेंट को लेकर समझा रही हूँ बच्चे को, कि वो उसे क्या बन जाएगा कि ग्रीन होता है पैरेट, ठीक है, तो फिर वो एक रूल बन गया, मतलब पहले एग्जाम्पल दिखाए उसको, ठीक है, फिर वो क्या बना दिया, रूल बना दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, इट इक्विप्स द टीचर्स विद द राइट रीजनिंग एंड राइट लैंग्वेज फॉर करिकुलम, ठीक है, जो लॉजिक होता है हमारे पास वो क्या करता है, हेल्प करता है टीचर की कि वो क्या कर सके, राइट जजमेंट दे सके, ठीक है, राइट रीजनिंग को यूज कर सके, राइट लैंग्वेज को यूज कर सके, किसके लिए, हमारे पाठ्यक्रम के लिए, हमारे करिकुलम के लिए, क्योंकि अगर करिकुलम में अच्छी रीजनिंग होगी, ठीक है, अच्छे मतलब डिसीजन लिए जाएंगे, अच्छे जजमेंट बनाई जाएगी, तो क्या हो सकेगा कि एक स्टूडेंट को भी हेल्प हो सकेगी, उसकी डेवलपमेंट हो सकेगी, ठीक है, उसको जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो सकेंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेल्प सीक्स क्लैरिटी एंड मीनिंग ऑफ कंसेप्ट एंड स्टेटमेंट्स, और जो लॉजिक है वो हमें क्या देता है, एक क्लैरिटी देता है, ठीक है, एक अच्छी तरीके से मतलब समझाने की कोशिश करता है। हम लॉजिक से कोई भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे लॉजिक्स में हम एग्जाम्पल दे के समझा सकते हैं, ठीक है, और उससे क्या हो जाता है कि हमें मीनिंग, किसी भी कंसेप्ट और स्टेटमेंट्स का मीनिंग में क्या हो जाती है, क्लैरिटी हो जाती है, ठीक है, हमें अच्छे से समझ आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या था, लॉजिक, ठीक है। लॉजिक क्या होता है कि जो रीजनिंग को हेल्प करता है, किसमें, मतलब रीजनिंग मीन्स जब हम अपने जो जजमेंट है, ठीक है, किसी इंफॉर्मेशन में वो अच्छे तरीके से दे पाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉजिक्स बोलते हैं, कि हमने लॉजिक के साथ जो है वो क्या दिया, जजमेंट दिया है, ठीक है। अब वो ये लॉजिक क्या लाता है, हमारे जो डिसीजंस में क्लैरिटी लाता है, ठीक है, हमें कंसेप्ट अच्छे से समझाता है, हमें जो है मीनिंग क्लियर करने में हेल्प करता है, ठीक है, एक टीचर की हेल्प करता है कि वो राइट रीजनिंग को मतलब कि सही समय पे सही लैंग्वेज के साथ सही डिसीजन ले सके, ठीक है। तो ये हमारे पास था लॉजिक। अब हम करेंगे फिलोसफी, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिलोसफी। फिलोसफी क्या होती है, देखो, फिलोसफी क्या होती है, द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, आइडियाज की स्टडी करते हैं, ठीक है, बिलीव्स की स्टडी करते हैं, किसके लिए, मीनिंग ऑफ लाइफ, जिससे हम क्या समझ सकते हैं, अपनी लाइफ का मीनिंग समझ सकते हैं, ठीक है, हमारे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन पे हमारी लाइफ चल रही है, ठीक है, कि मतलब मेरे जैसे
हर किसी के अपने रूल्स होते हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को चलाने के। जैसे मेरे रूल्स अलग होंगे, आपके रूल्स अलग होंगे, तो वो क्या है, हमारी फ़िलॉसफ़ी है, ठीक है, कि हम अपने ढंग से अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, ठीक है। सेल्फ मतलब कि खुद के डिसीजंस लेना हमारी डिसीजन मेकिंग को दर्शाता है, ठीक है, हमारे बिलीव्स को दर्शाता है, हमारे आइडियाज़ को दर्शाते हैं। हम कह देते हैं ना, ये मेरी लाइफ की फ़िलॉसफ़ी है, ठीक है, तो ये क्या है, मेरी लाइफ के बिलीव्स हैं, ठीक है, मेरी लाइफ के रूल्स हैं। जैसे द वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है, अब हम अच्छे से इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है, जो फिलोसफी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फिलोसोफिया, ठीक है, जिसका मतलब क्या है हमारे पास लव, एंड सोफिया का मतलब क्या होता है हमारे पास विजडम। सो इट मीन्स लव ऑफ विजडम, ठीक है, मतलब कि बुद्धि से प्यार करना, अपनी बुद्धि से प्यार करना। मतलब क्या करते हैं हम, अपनी कोग्निटिव स्किल्स भी क्या होती है इसमें डेवलप होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने बुद्धि के जरिए ही क्या कर पाते हैं, अपने रूल्स बना पाते हैं, रेगुलेशंस बना पाते हैं, अपनी लाइफ की जो है बिलीव्स का पता चलता है। तो सब कौन सा प्रोसेस है, कोग्निटिव प्रोसेस ही है, ठीक है। फिलोसफी इज द सर्च ऑफ नॉलेज एंड विजडम, ठीक है, ये किस किस का, एक तो इसमें क्या मिलता है हमें, एक ज्ञान मिलता है, ठीक है, एक बुद्धि, ठीक है, मतलब कि बुद्धि का विकास होता है हमारे, ठीक है, और क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। फिलोसफी इज द गाइड फॉर लिविंग, ठीक है, फिलोसफी क्या है, एक तरह का गाइडेंस का काम करता है किसी के लिए, लिविंग के लिए, ठीक है, मतलब कि जीने के लिए, लाइफ के लिए हमारी के। बिकॉज द इशू इट एड्रेस आर बेसिक एंड यूनिवर्सल, क्योंकि जो फिलोसफी में जो हमारे इश्यूज होते हैं ना, जिनको एड्रेस किया जाता है, वो बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है, और हर किसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, हर किसी से रिलेटेड होते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ठीक है, अगर प्लेटो की बात करें तो उन्होंने फिलोसफी की क्या दिया, डेफिनेशन दिया है। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो फिलोसफी है ना, एम्स एट द नॉलेज ऑफ एटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो फिलोसफी है वो क्या एम्स करती है कि हमें जो नॉलेज देती है, ठीक है, नॉलेज देती है एंडलेस नेचर की, मतलब कि जो नेचर है, ठीक है, उसकी एंडलेस जो चीज़ें हैं जिसका कभी कोई अंत नहीं हो सकता, ठीक है, उसकी क्या देती है, हमें नॉलेज देती है। नेक्स्ट कंत ने क्या कहा है, कंत सेज दैट फिलोसफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कोग्निशन, ठीक है, फिलोसफी क्या है, साइंस है और क्रिटिसिज्म है कोग्निशन का, क्योंकि हम कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है, जजमेंट करते हैं, तो वो हमारी कोग्निटिव स्किल्स होती हैं, ठीक है, तो ये क्या करती है कि मतलब स्टडी करती है हमारी साइंस की, ठीक है, मतलब कि ये हमारे साइंस की स्टडी है, एंड क्रिटिसाइज भी करती है। कई बार क्या होता है कि हम अपने जो बिलीव्स होते हैं उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, मतलब कि जो फिलोसफी होती है ना, वो हमारी पूरी लाइफ का प्रोसेस होता है, ठीक है, कि हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, ठीक है, क्या हमारे रूल्स रेगुलेशन वो सबको इंक्लूड करती है। तो कहीं ना कहीं वो किस चीज़ से रिलेटेड होती है, कोग्निशन से रिलेटेड होती है। हैंस हम कह सकते हैं, ठीक है, कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, हैंस हम कह सकते हैं कि फिलोसफी क्या है, हमारे पास अ लव ऑफ विजडम है, ठीक है, एक तो क्या है, बुद्धि के लिए प्यार, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, नॉलेज ऑफ रियलिटी, इससे क्या मिलता है, क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ से संबंधित होती है, ठीक है, तो हमें इससे क्या होता है कि रियलिटी की नॉलेज मिलती है, ठीक है, हमें क्या पता चलता है कि रियलिटी क्या है, तो हम इसमें क्या रहते हैं कि रियलिटी में रहते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ वैल्यूज़, हम इसमें स्टडीज़ ऑफ वैल्यूज़ मतलब कि वैल्यू के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी वैल्यूज़ है हमारी लाइफ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड लाइफ एज अ होल, पूरी लाइफ की कहानी है ये, ठीक है, अगर देखा जाए तो फिलोसफी क्या है, पूरी लाइफ की कहानी है कि हम अपनी लाइफ को कैसे चला रहे हैं। बेस्ड ऑन रीजनिंग, किसके ऊपर बेस्ड होती है, ये रीजनिंग लॉजिक्स के ऊपर भी बेस्ड होती है, ठीक है, लॉजिकल एनालिसिस ऑफ आइडियाज़। और फिलोसफी क्या है, एक लॉजिकल एनालिसिस है किसका, हमारे आइडियाज़ का, ठीक है, कि हमारी स्किल्स क्या है, हमारे आइडियाज़ क्या है, ठीक है, उसका क्या है, एक तरह का एनालाइज है फिलोसफी। और अगर हम करें, फिलोसफी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, फिलोसफी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, मेटाफिजिक्स, ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, एपिस्टोमोलॉजी, थर्ड हमारे पास एक्सियोलॉजी, ठीक है। मेटाफिजिक्स में क्या होता है कि नेचर ऑफ रियलिटी, हमें ना रियलिज्म के बारे में, मतलब कि रियलिटी के बारे में पता चलता है कि क्या क्या चीज़ों में रियलिटी है, ठीक है, कि हम मतलब जो हमारी रियल लाइफ से संबंधित होती है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थ्योरी ऑफ नॉलेज। इसमें हमें ज्ञान के बारे में पता चलता है, ठीक है, ज्ञान मिलता है एपिस्टोमोलॉजी में, ठीक है। ये क्या हमारी वैल्यूज़ की थ्योरी है, ठीक है, कि हमारी क्या क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जैसे मेटाफिजिक्स भी आगे 5 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे ओंटोलॉजी हो गया, कॉस्मोलॉजी हो गया, फिर उसके बाद कॉस्मोगोनी हो गया, एस्काटोलॉजी हो गया, ठीक है, और थियोलॉजी हो गया। और ऐसे ही एपिस्टोमोलॉजी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक तो एग्नोस्टिसिज्म हो गया, एक स्पेसिफिसिज्म हो गया, ठीक है। और हमारे पास जो एक्सियोलॉजी है, जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ की जो थ्योरी है वैल्यूज़ की, ठीक है, हमारी वैल्यूज़ के बारे में पता चलता है, तो वो भी क्या है, हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो एथिक्स है, एक एस्थेटिक्स है, ठीक है। ये ऐसे ही आपको डायग्राम बना के आना है पेपर में। फिलोसफी, फिर फिलोसफी क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक हमारे पास मेटाफिजिक्स, एक हमारे पास एपिस्टोमोलॉजी और एक हमारे पास एक्सियोलॉजी, ठीक है। अब मेटाफिजिक्स में हम नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम थ्योरीज ऑफ वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब हम फिलोसफी को एजुकेशन के साथ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या करेंगे, वी नो दैट फिलोसफी एंड एजुकेशन आर नोन एज द 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन, ठीक है। हमें पता है, ठीक है, कि जो फिलोसफी है और एजुकेशन है, मतलब फिलोसफी क्या है, हमारे लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ की पूरी बिलीव्स रूल्स का हमें पता चलता है, ठीक है, कि हमारी फिलोसफी क्या है, ठीक है। और एजुकेशन क्या है, शिक्षा। ये क्या है कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है, एक हेड है और दूसरा टेल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिलोसफी एंड एजुकेशन आर इंटरकनेक्टेड। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है एंड इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड है, ठीक है, एक दूसरे क्या है, डिपेंड है। फिर उसके बाद फिलोसफी ट्राइज टू बेटर अंडरस्टैंड द सेल्फ। जो फिलोसफी है वो क्या करती है, ट्राई करती है कि हम अपने सेल्फ के बारे में, ठीक है, हम खुद के बारे में क्या कर पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव, ठीक है, हमारे फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स, मतलब कि फ्यूचर को लेकर हमारे क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ठीक है, नॉलेज के बहुत सारे स्रोत, मतलब कि ज्ञान कहाँ से आ सकता है ये भी समझाने की कोशिश करती है। विद रीजनिंग्स, ठीक है, हमारे तर्क, हमारे रीजनिंग क्या है, हमारी जजमेंट हम कैसे दे रहे हैं इन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के एस्पेक्ट्स में। मतलब ये क्या है, जो शिक्षा है और फिलोसफी है, ठीक है, वो सेम चीज़ें हैं। शिक्षा में भी हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, और अगर हम फिलोसफी की बात करें तो वो भी हमारी ज़िंदगी का ज्ञान ही है, ठीक है, कि हमारी ज़िंदगी में क्या बिलीव्स हैं, क्या वैल्यूज़ है। तो ये क्या है कि इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है। अब हम करेंगे अपना टॉपिक, ठीक है। टॉपिक करने से पहले आपको ये सब कुछ लिखना है, तभी जो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है, क्योंकि डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सीधे टॉपिक स्टार्ट कर दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उतने अच्छे। और लॉजिक, फिलोसफी तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, सीधा आपको पूछ लेते हैं सिर्फ लॉजिक को डिफाइन कर दो, ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन, मीनिंग सारा कुछ कर लेना है, ठीक है। अब करते हैं लॉजिक एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा में लॉजिक और फिलोसफी को डिसिप्लिन की तरह कैसे देखा जा सकता है, ठीक है। और डिसिप्लिन अभी मैंने जो है यूनिट 2 में आपको समझा दिया है कि डिसिप्लिन क्या होता है, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं, एजुकेशन डिसिप्लिन क्यों है, तो सारा कुछ आपको समझा दिया गया है, ठीक है। तो यूनिट 2 पहले देख लेना, फिर यूनिट 3 देखना। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, सीक्स टू डिटरमाइन व्हाई एंड व्हाट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। हमें क्या समझाता है कि क्यों और क्या है एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशनल फिलोसफी एंड लॉजिक ट्राइज टू डिफाइन एजुकेशन एज एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड एंड द थ्योरीज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जो फिलोसफी और लॉजिक है ना, वो हमें हेल्प करती है कि एजुकेशन में जो एक्टिविटीज़ हैं, थ्योरीज हैं एजुकेशन की, ठीक है, वो हम क्या कर पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। किसके लिए, ताकि जो गोल्स हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर जो गोल है एजुकेशन के, वो हम क्या कर पाएँ, पूरे कर सके, ठीक है। मतलब हम अपनी जो शिक्षा है वो अच्छे से ले सके। और ये क्या एक तरह का डिसिप्लिन है, क्योंकि हम क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स है एजुकेशन के, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सारा काम कैसे हो रहा है, डिसिप्लिन में हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं जो लॉजिक एंड फिलोसफी एजुकेशन में, वो क्या है, हमारे पास एक तरह का डिसिप्लिन है, जिससे हमें पता चलता है कि
एजुकेशन क्या है और क्यों है, ठीक है। और लॉजिक एंड फिलोसफी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, थ्योरीज, एजुकेशन की क्या क्या थ्योरीज हैं, क्या क्या रूल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनका पता चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इससे क्या होती है, यूनिवर्सलाइजेशन होती है किसकी, एजुकेशन की। फिलोसफी एंड लॉजिक ऑफ एजुकेशन क्रिटिकली एग्जामिन द इशू रिलेटेड टू एजुकेशन एंड गिव ए ओपिनियंस, ठीक है। जो फिलोसफी है, ठीक है, जो फिलोसफी है एजुकेशन में या फिर लॉजिक्स है, ठीक है, एजुकेशन के, वो क्या करते हैं कि जो इश्यूज है ना, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड इशू अगर कोई आ रहा है, ठीक है, कि जिससे क्या हो सकता है, हमारी एजुकेशन में क्या हो सकता है, सुधार हो सकता है, उस पर क्या करते हैं, ओपिनियंस देते हैं, ठीक है, विद लॉजिक्स और फिलोसफी ऑफ लाइफ। क्योंकि देखो करिकुलम को बहुत लोग चलाते हैं, ठीक है, जो हमारे स्कूल में होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उनकी खुद की लाइफ की भी फिलोसफी होती है जिनका यूज जो है हम एजुकेशन में कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस को दे सकते हैं, ठीक है, विद लॉजिक्स, ठीक है। और लॉजिक भी साथ में होना चाहिए क्योंकि लॉजिक बहुत जरूरी है, क्योंकि जजमेंट क्या होनी चाहिए, अच्छी तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि काइंड ऑफ रिलेशंस बिटवीन एजुकेटर एंड प्यूपिल्स, ठीक है। मतलब एक तरह का जो लॉजिक एंड फिलोसफी है एजुकेशन में, वो क्या करती है कि रिलेशन बनाती है किसमें, एजुकेटर और जो प्यूपिल्स है, मतलब कि टीचर और स्टूडेंट में क्या बनाती है, रिलेशन बनाती है, ठीक है। क्या, फिलोसफी एंड लॉजिक जो है। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन शुड हैव बिटवीन एजुकेटर एंड फिलोसफी एग्जामिन्स बाय लॉजिक एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये हम किसके द्वारा एग्जामिन कर सकते हैं, तो जो लॉजिक है, ठीक है, जो तर्क है, जो जजमेंट है हमारे पास, उसके द्वारा, और जो हमारी लाइफ की फिलोसफी है, मतलब जो बिलीव्स है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन बना सकते हैं। जैसे कि आपके और मेरे बीच भी क्या बन गया, एक तरह का रिलेशन बन गया, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन बन गया। कैसे बना वो, जैसे मैंने आपको क्या किया, कंटेंट देने की कोशिश की, तो वो मैं किससे दे रही हूँ, अपने लॉजिक से दे रही हूँ, अपनी लाइफ ऑफ फिलोसफी से दे रही हूँ कि हाँ ये चीज़ ऐसे मेरे को करवानी है, ये इसमें ये वाला रूल लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि एक तरह का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो फिलोसफी एंड लॉजिक क्या करता है, हेल्प करता है कि एजुकेशन में क्या बन सके, रिलेशन बन सके, किनके बीच, एजुकेशन में हमारे पास टीचर और स्टूडेंट होता है उनके बीच, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस, ठीक है। इससे क्या होता है, लॉजिक एंड फिलोसफी से क्या होता है, जो टीचिंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, इफेक्टिवनेस आ जाती है उसके अंदर। विद द हेल्प ऑफ लॉजिक एंड फिलोसफी डिजायर्ड नॉलेज, ठीक है, जो हम ज्ञान जो है लेना चाहते हैं, हमारे अंदर जो स्किल्स हैं एंड हैबिट्स में बी एक्वायर्ड, ठीक है। स्किल्स को मतलब डिफरेंट स्किल्स को हम अपना सकते हैं, डिफरेंट हैबिट्स की जो है डेवलपमेंट होती रहती है, विच मेक्स इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस। चाहे वो टीचर की बात कर ले, चाहे वो स्टूडेंट की बात कर ले, ठीक है। जो फिलोसफी और लॉजिक के साथ क्या होता है, जैसे जो फर्स्ट डे अगर हम पढ़ाने आते हैं और उसमें और महीने के बाद क्या होता है कि डिफरेंस होता है, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारे जो लॉजिक्स है, ठीक है, हमारे जो लॉजिक्स हैं वो क्या हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है, जो कि एजुकेशन में हेल्प कर रहे हैं। और जो हमारी फिलोसफी है लाइफ की, ठीक है, वो भी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, जैसा इन्वायरमेंट चल रहा है, ठीक है, जैसा प्रोसीजर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस की, फिर वो उससे क्या हो जाता है कि टीचिंग प्रोसेस इफेक्टिव में होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो क्या करता है, नॉलेज, मतलब कि जो हेल्प करता है कि जिससे हम नॉलेज भी ले सकते हैं, स्किल्स भी ले सकते हैं, और अच्छी अच्छी जो हैबिट्स है वो भी क्या कर सकते हैं, एक्वायर्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंटेंट टू बी टॉट, ठीक है, क्या समझाया जा रहा है, ठीक है, क्या पढ़ाना है, क्या करना है, वो हम किससे समझ सकते हैं, फिलोसफी और लॉजिक से समझ सकते हैं, ठीक है। विद लॉजिक कंटेंट को अच्छे से समझाया जा सकता है, ठीक है। क्या समझाना है, कैसे समझाना है, वो हम अपनी फिलोसफी से कर सकते हैं, ठीक है, कि मेरे को ये करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि सेल्फ के बारे में पता चलता है कि ये मैं अगर ऐसे चीज़ करूँगी तो इसको मैं अच्छे से जो है अच्छे से समझा सकती हूँ। इससे जो है स्टूडेंट्स को क्या हो जाएगा, कंटेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रीडम इन एजुकेशन। ठीक है, लॉजिक और फिलोसफी के साथ क्या होता है कि एजुकेशन में फ्रीडम मिलती है। ठीक है, फिलोसफी इज बेस्ड ऑन विजडम, विजडम के ऊपर बेस्ड होती है, एंड लॉजिक इज बेस्ड ऑन रीजनिंग, लॉजिक इसके ऊपर बेस्ड होता है, रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होता है। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हम क्या हो जाते हैं, फ्रीली जो है एजुकेशन को ले सकते हैं बिना किसी बैरियर के साथ। मतलब कि हम एजुकेशन को अच्छे से ले सकते हैं, किसी प्रकार का जो है दबाव नहीं रह जाता अगर हमारे जो एजुकेशन प्रोसेस में है क्या आ जाए, दोनों चीजें आ जाए, क्या क्या, लॉजिक एंड फिलोसफी। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। ठीक है, लॉजिक एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन। अब अच्छे से इस पेपर की भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल सभी ज्वाइन कर लें। ठीक है, उस पर मैं क्या करूँगी, अपडेट करती रहूँगी, जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी है मैं टेलीग्राम चैनल पे दूँगी। ठीक है, जिससे आपको सारा कुछ पता चलता रहेगा, जो भी टॉपिक कब करना है, ठीक है, कैसे करवाया जाएगा, जो नहीं करना, ठीक है, वो मैं सारा कुछ जो है अपडेट दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, जिससे आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डाउट है, वो सारे जो है दूर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, कुछ पूछना है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।